जो भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे और फंसेंगे और फिर उसके बाद ब्लेम करेंगे, हमें दी नहीं जा रही। इसीलिए ये करा गया है कि दी सबको जाएगी। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिटर्न में लिखवा के कि इतनी डोज दे रहे हैं, ताकि कल को ये झूठा बयान जारी ना करें कि हमें तो डोजेज इतनी मिली ही नहीं। आज भी जो गाँव वाले हैं जो भागते हैं देख के, मतलब जैसे ही वैक्सीनेट करने के लिए जो टीम जाती है गांव-गांव, उनको मार के भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि हम नहीं लगवाएंगे, हम लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे। पूछे भाई कैसे? नहीं जी हमको पता है, हमने बयान भी सुने और हमने देखा है। भाई क्या देखा है? नहीं, हमने सुना है। अखिलेश यादव को यू टर्न मारना पड़ा, क्योंकि जो उनका बयान था आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 1.25 महीने के बीच में उन्होंने जो बयान दिया कि भाजपा की वैक्सीन है, लोगों को मत लगवाइए, लगवाएंगे तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मोदी जी की वैक्सीन है। और जब भी हमारे प्रवक्ताओं ने, हमारे भाजपा के किसी भी नेता ने आके सामने स्पष्ट होकर ये कहा, भैया ये हमारी वैक्सीन नहीं है, ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, आप उन वैज्ञानिकों पे भरोसा कीजिए, हमारे पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हमने थोड़ा ना बनाई है, ये कोई मोदी जी ने जाके लैब में जाके थोड़ा ना बनाई है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग ऐसे गुमराह करते हैं, और क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव जी, एक बार नहीं 3 बार रह चुके हैं, 3-4 बार। दूसरा अखिलेश यादव जी खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आप एक बताइए, कहीं ना कहीं जिस परिवार ने इतनी राजनीति करी है उनके कुछ तो फॉलोअर्स होते हैं गांव में। तो जो गांव के लोग हैं वो उनसे कुछ इन्फ्लुएंस होके 1-2 के साथ ऐसा हुआ, फिर फैलते फैलते ये खबर फैल गई कि आज योगी जी को इतनी मुश्किलें आ रही है यूपी में, गाँव में, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, गाँव वालों को समझाना इतना मुश्किल हो गया। वो कहते हैं नहीं जी ये तो मोदी जी की वैक्सीन है, हम क्यों लगवाएं, या इसे लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये जो भ्रम वाली राजनीति है जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई है, इसके सीधे सीधे जिम्मेवार अखिलेश यादव हैं और कांग्रेस पार्टी है। यही कारण है कि इनको यू टर्न मानना पड़ा, क्योंकि बहुत थूथू हुई। जब आंकड़े यूपी में बढ़ते गए तो इसी के ऊपर मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे बयान दिए कि अखिलेश यादव ने ये जो स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट के बाद से देखिए लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई, और वैक्सीन नहीं करवाने की वजह से उन्होंने जान दी। तो इस जान की जो जिन परिजनों ने अपनों को खोया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इनके लिए वो नेता सीधे से जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि भैया ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको लगवाने से मर भी सकते हो, या इसको लगवाना गलत है तो मत लगवाना। तो ऐसे बयानबाजियों से हमेशा नेताओं को बचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसी बयानबाजी की किसी की जान चली जाए तो ये तो बहुत ही ओझी और घटिया राजनीति है। पूरी यादव कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, सपाइयों को करते हैं। सपाइयों के बीच में भ्रम नहीं फैला दिया कि अब बिल्कुल ही मतलब राजनीति के लिए वैक्सीन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं कह रही हूँ कि राजनीति इन्होंने करी, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की, आप देखिए हमें कोई हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश का या कहीं का भी कोई भी नागरिक हो वो एक समान है, चाहे हमारा शासित राज्य हो, भाजपा शासित राज्य हो चाहे ना हो। लेकिन जो इन्होंने भ्रम फैलाया उस वजह से जिन मासूमों की जान गई उसके लिए ये सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। लेकिन ये अपने आप को बचने के लिए, क्योंकि डैमेज बहुत हो चुका है, इमेज बहुत खराब हो गई है, और 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो अपनी डैमेज को सही करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अब ये जाके पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव जी ने वैक्सीनेट कराया और उसकी ट्वीट करा, उसकी फोटो डाली। तो ये अपने आप के एक डैमेज को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आपका डैमेज तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जो लोगों की जान गई उनका डैमेज कौन कंट्रोल करेगा? आप सार्वजनिक होकर माफी क्यों नहीं मांगते कि जो मैंने पहले स्टेटमेंट दी थी वो गलत थी, आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन नहीं है। तो इससे लोगों के अंदर जो भ्रम है, आज भी जो लोग नहीं लगवाना चाह रहे, यही उनके आपका प्रायश्चित होगा कि सामने आके अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, जो मैंने पहले पुरानी स्टेटमेंट दी मैं उसे वापस लेता हूं और मैं जनता से क्षमा मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि सारी जनता जो है आज वैक्सीन करवाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक विकल्प, एकमात्र विकल्प है इस महामारी से बचने का। अच्छा मैम, जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, क्या लगता है कि चुनावों को देख के इन्होंने ये साजिश रची कि योगी जी का जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो मजबूत ना बने? देखिए कोशिश तो यही की गई थी, लेकिन कल जो केंद्र की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान किया कि केंद्र जो है वो मुहैया कराएगा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि हम वैक्सीन कहाँ से ले, हर राज्य की तरफ से ये डिमांड आ रही थी हम वैक्सीन कहाँ से ले, वैक्सीन कहाँ से ले। तो और वैक्सीन पे 2 वाली प्राइस जो है, प्राइस वो क्यों हो रहा है? तो एक देश एक नीति, तो केंद्र ने ये नीति अपने पास रखी है, केंद्र सबको प्रोवाइड कराएगा। अब हर राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एक एक नागरिक को कैसे वैक्सीनेट करें। अब वो पल्लड़ा नहीं झाड़ सकते, क्योंकि उनको
पैसे नहीं खर्चने पड़ रहे, उनको अब सिर्फ ये काम दिया जाएगा हर राज्य के मुख्यमंत्री को कि जो आंकड़े हैं वो सबूत के तौर पे दिखाने पड़ेंगे केंद्र सरकार को कि हमने इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। सपोज जैसे हमको 2 करोड़ चाहिए तो केंद्र उनको 2 करोड़ वो देगा वैक्सीनेशन डोजेस और पूछेगा कि कितने दिनों में आपने 2 करोड़ पूरी करी। तो राज्य सरकारों को अब साफ साफ निर्देश है कि वैक्सीन हम देंगे लेकिन लगाने की जिम्मेवारी तो आपकी है ना, लगवाने की जिम्मेवारी तो आपकी है। ये आपको करना है कि कैसे आपने इस पे सियासत नहीं करनी और इस पे कैसे काम करना है। अभी भी देखिएगा बहुत भ्रम फैलाए जाएंगे, बहुत भ्रम फैलाए जाएंगे। कुछ राज्यों जो भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री कहीं ना कुछ गड़बड़ करेंगे और फंसेंगे और फिर उसके बाद ब्लेम करेंगे हमें दी नहीं जा रही। इसीलिए ये करा गया है कि दी सबको जाएगी। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिटर्न में लिखवा के कि इतनी डोज दे रहे हैं ताकि कल को ये झूठा बयान जारी ना करें कि हमें तो डोजेज इतनी मिली नहीं। तो ये जो आजकल की राजनीति हो गई है, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि रिटर्न में इन लोगों से लिखवाएं और फिर इनको डोजेज हर राज्य को दें। अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को मोहरा बनाया है अपने आप को सही साबित करने के लिए? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। इस वक्त उनको अपनी इमेज को जो डैमेज हुआ है, जो उनकी छवि खराब हुई है जनता में, क्योंकि जनता को भ्रम में डाला और इस वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि उन्होंने डर के मारे लगवाई नहीं वैक्सीन। उनको लगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे मतलब खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यूथ में थोड़ा उनका इतने सालों से वहाँ बसपा सपा इन सब का राज रहा है, भाजपा तो भी 4-5 साल से आई है, 4 साल से। तो इन लोगों के इन्फ्लुएंस में जो लोग आए उन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई और उन्हीं लोगों की ज़्यादातर मृत्यु हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी वही थे, लेकिन तकरीबन वो थे जो इनकी बयानबाजी में आ गए, इनके झांसे में आ गए और वो बेचारों ने नहीं करवाई और अपनी जान से उन्हें हाथ धोना पड़ा। लेकिन आज जनता जो है वो समझ गई है, इसीलिए अपने जो छवि को खराब इनकी हुई है उसको सही करने के लिए, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आज मुलायम सिंह यादव जी का जो है वो वैक्सीनेशन कराया गया। योगी जी की इमेज को खराब करने के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा, हो सकता है डेलिबरेटली ना सोचा हो, ऐसे ही बस उनकी इमेज खराब करने के चक्कर में ये बयानबाजी कर दी कि ये भाजपा की वैक्सीन है मत लगाएं। लेकिन आज जो उन्होंने अपने पिताजी को लगवाई है उसके बाद मैं यही कहूँगी कि आपने डैमेज को, अपनी छवि को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अगर आप जनता से क्षमा मांग लेंगे तो इसमें आप नीचे नहीं हो जाएंगे, तो आपका कद कोई और नीचे गिर नहीं जाएगा। तो आपको जनता से क्षमा माननी चाहिए कि मेरा वो बयान गलत था, हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन है और सबको लगवानी चाहिए, ताकि आज भी जो गाँव वाले हैं जो भागते हैं देख के, मतलब जैसे ही वैक्सीनेट करने के लिए जो टीम जाती है गांव-गांव, उनको मार के भगा दिया जाता है, कहा जाता है कि हम नहीं लगवाएंगे, हम लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे। पूछे भाई कैसे? नहीं जी हमको पता है, हमने बयान भी सुने और हमने देखा है। भाई क्या देखा है? नहीं हमने सुना है, देखा कहीं नहीं होता, बस सुना है कि आज आप वैक्सीन कराओगे। हाँ, किससे सुना है पूछो तो कोई जवाब नहीं होता, बस ये कहते हैं कि नहीं हम वो नहीं करवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग गुमराह हुए हैं और मैं ये कहूँगी कि अखिलेश यादव जी को एक बयान जारी करना चाहिए जिसमें क्षमा मांगनी चाहिए और कहना चाहिए जनता से कि वैक्सीन करवाएं, ये भाजपा की नहीं, ये देश की वैक्सीन है और केंद्र सरकार इसे सारी जगह मुफ्त करा रही है। तो ये लाभ जो है। मैम बीजेपी और केंद्र की वैक्सीन में क्या फर्क है? तो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि मैं केंद्र की वैक्सीन को सपोर्ट करता हूं लेकिन बीजेपी की वैक्सीन का नहीं करती। देखिए ना तो ये केंद्र की ना ही बीजेपी की है, ये जो है हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। और केंद्र क्योंकि हमारा भाजपा जो है इस वक्त शासित राज्य हैं ज़्यादा, हमारी सरकार जो है केंद्र में है, तो ऑफ कोर्स है हमारी सरकार केंद्र में है तो हम ही काम करेंगे जो हम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये बयान होता है कि आपको अखिलेश यादव इतना बड़ा कद लगते हैं कि मतलब उन्होंने लोगों ने उनकी बात ज़्यादा मानी और आपकी बात नहीं मानी। अरे भाई वो इतना बड़ा कद नहीं है, लेकिन वो क्योंकि पिछले 10-15 साल से उनका परिवार वहाँ पर यूपी में राज कर रहा है, तो कुछ तो उनके फॉलोअर्स होंगे, कुछ तो उनको लोग फॉलो करते होंगे, उनकी बात को सुनते होंगे। जब कोई इतना बड़ा नेता बाहर आके बयान देता है तो कुछ लोगों को तो सुना जाता है, वो कुछ लोग आगे और फैलती जाती है। जब बीमारी वैक्सीनेशन नहीं कराते तो इसी तरीके से तो बीमारी फैलती है। अगर उनको सपोज 2000 लोग या 10,000 लोग या 1 लाख लोग भी फॉलो करते हैं तो उन 1 लाख से सोचिए कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो कितने लोगों की जान जा सकती है, ये कभी सोचा है? तो कद उनका बड़ा नहीं है, लेकिन काम जो उन्होंने छोटा किया वो बहुत गलत है।